दोस्तों, क्या पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह सनातनी थे? क्या वे हिंदू थे? जी हाँ, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह दोनों ही सनातनी थे। दोस्तों, इस खबर को हम पूरी तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करते हैं सनातन धर्म की। हिंदुस्तान, जहां हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को लेकर जहां हर रोज बहस छिड़ जाती है, कट्टरपंथी द्वारा हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करने की साजिश की जाती है और हर रोज आप सोशल मीडिया पर खबरें देखते होंगे, जो कि हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है। आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा सनातन धर्म हमेशा से शाश्वत है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के बाहर रह रहे सनातनियों को ये समझ आ चुका है कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता और ना ही कोई मिटा पाएगा। वो अनंत काल से है, जिसका नाम सनातन धर्म है, जिसका न कोई आदि है न ही अंत है, जिसको समाप्त करने की कोशिश रावण से लेकर कंस ने की थी, कंस से लेकर दुर्योधन ने की थी, लेकिन सभी का क्या हुआ? सभी का अंत हुआ। कई मुगल आए और चले गए, लेकिन सनातन धर्म टस से मस नहीं हुआ। आज सनातन धर्म को दुनिया के कोने कोने में लोग अपना रहे हैं, उसे दिल से मान रहे हैं और सारी दुनिया धीरे धीरे सनातनी बनते जा रही है। अगर बात इस्लामिक देशों की जाए तो इस्लाम के लोग भी मानते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे और वो भी धीरे धीरे इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म का रास्ता अपना रहे हैं और आस्था दिखा रहे हैं। कि तुमने हमको निकाल दिया, मेरा गुनाह क्या था? तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो। तो जब तुम ये जारती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी, आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। तो जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। और इसी क्रम में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब कुछ लोग इस बात को विवादों से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो भला उन्होंने क्या गलत कहा है? आज से 5000 वर्ष पहले ना ही पैगंबर मोहम्मद थे और ना ही ईसा मसीह। मंगलवार को पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू थे। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है। अमेरिका में विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू साबित हुए हैं। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था। दृष्टा ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह क्रमशः इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले वर्षों तक स्वयं हिंदू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती वर्षों से इस बात को कहते आ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद हिंदू थे। उन्होंने कहा कि बाइबल में यीशु के 10 साल के अस्तित्व का उल्लेख है ही नहीं और वो उस समय भारत में रहते थे। उन्होंने कहा कि यीशु ने पूरे 3 साल बिताए थे, वो भी पुरी में। ईसा मसीह एक वैश्य थे जो हिंदू अनुष्ठान करते थे। उनकी टिप्पणियों से उस समय आक्रोश फैल गया था। लोगों ने विवादों से जोड़ दिया था। यह पहली बार नहीं है कि शंकराचार्य ने ऐसा कहा हो। उन्होंने कई बार कहा है कि ईसा मसीह 10 साल तक भारत में थे और उनके पूर्वज हिंदू थे। यदि ईसा मसीह के जन्म को ध्यान में रखें तो हिंदू धर्म उनसे कहीं अधिक पुराना है। स्वाभाविक रूप से उनके पूर्वज हिंदू ही होंगे। गोवर्धन पीठ के PRO मातृदत्त ने तब जवाब दिया था। उस समय ऐसी टिप्पणियां हुई थी कि वह RSS की राह पर चल रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दावों का खंडन किया और कहा, मैं RSS का अनुसरण नहीं करता। अगर वो चाहें तो मेरे पीछे आ सकते हैं। यहाँ तक कि
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मेरे सामने बाल गोपाल की तरह बैठते हैं, यानी वो मेरे सामने एक बच्चे की तरह है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मठों पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और हर एक कोने तक विकास के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है। पुरी के रत्न भंडार की खोज हुई। चाबी के बारे में पूछे जाने पर शंकराचार्य ने टिप्पणी की। ओडिशा सरकार और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर के संबंध में किसी भी मुद्दे पर कभी परामर्श नहीं किया। मुझे रत्न भंडार के गायब मुख्य मुद्दे में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर के भीतर कुल 7 खजाने हैं, जिनमें से एक हमेशा खुला रहता है। 4 कोषागारों की चाबियां करीब 38 साल पहले खो गई थी, लेकिन जिला अधिकारी के पास सिर्फ 2 चाबियां ही हैं। इस दौरान स्वामी ने जोशी मठ मुद्दे पर भी टिप्पणी की और कहा कि विकास और प्रकृति के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। विकास शब्द को उसके उचित संदर्भ में समझा जाना चाहिए। पृथ्वी, जल और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। पृथ्वी और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और प्रदूषण मुक्त रखना हमारी जिम्मेवारी है। दोस्तों, हमें तो लगता है कि शंकराचार्य का कहना बिल्कुल सत्य है कि पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह दोनों ही सनातनी थे। आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।